तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए। आज की डेट है 26 मई 2024। नए पेज से शुरू करिएगा, नया पेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी आप लिखें वो अच्छे से लिख पाए। तो पेज पे सबसे पहले डेट डाल दीजिए 26 मई 2024, ये आज की डेट है। और सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो अपनी कॉपी में लिखिए, कंपैटिबिलिटी नंबर्स। आज का जो पहला टॉपिक है हमारी क्लास का वो है कंपैटिबिलिटी नंबर्स। यानी कि अभी तक मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया है वो ये बताया है कि अगर पर्सन सर्टेन डेट्स पे पैदा हुआ है तो उसका नेचर कैसा होगा। मतलब जो पर्सनालिटी नंबर है जिसको हिंदी में मूलांक कहते हैं, तो वो ये बताता है कि इस पर्सन का नेचर कैसा होगा, जो कोर नेचर है, ठीक है, उसकी आदत कैसी होगी, उसे क्या अच्छा लगेगा, क्या खराब लगेगा, ये सारा हमें पर्सनालिटी नंबर से पता लगता है। मगर आज क्योंकि काफी टाइम हो गया है क्लास शुरू होते होते, तो आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और मैं आज आपको एक बहुत डीप सी चीज सिखाने वाला हूं, जिससे आप मतलब आसानी से किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ को देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन का जो पूरा लाइफ है, जो पूरी जिंदगी है, वो कैसे जाने वाली है। यानी कि इसके साथ लाइफ में चैलेंजेस कम होंगे, बढ़ेंगे, उतने ही रहेंगे, क्या रहेगा वो आप कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं। मगर यहां पर जो कंपैटिबिलिटी नंबर्स वाला जो पॉइंट है उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने पेज को, जो कॉपी आपने ली है, अपने पेज को, अगर स्केल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लाइन खींच लीजिए। आप अपनी कॉपी को के जो पेज है उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। मतलब जैसे बचपन में हम करते थे ना डिफरेंस बिटवीन, तो एक तरफ एक लिखना, एक तरफ एक लिखना, एक तरफ ले, ऐसे करके 3 लाइनें आप अपनी कॉपी में खींच लीजिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। और बहुत आराम से साफ सुथरे तरीके से इसको लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए मतलब एक गीता या कुरान या किसी होली बुक से कम नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी कि ये बताता है कि हमें कौन सा नंबर हमें सूट करता है और कौन सा हमें नंबर सूट नहीं करता। ये चीज हमें कंपैटिबिलिटी चार्ट से पता लगती है, ठीक है। तो वेंकटेश सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने जैसे किया, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को 3 हिस्से में, जैसे एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे नंबर। सबसे पहले नंबर, उसके बाद फ्रेंड्स, और उसके बाद न्यूट्रल एंड एनिमी। इस तरीके से 3 आप डिवाइड कर लीजिए। पहले में नंबर, ठीक है, तो पहला नंबर, फिर फ्रेंड्स, और फिर न्यूट्रल या एनिमी, ऐसे लिख लीजिए। अब हम सबको पता है कि जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो नंबर में तो 1 से लेकर 9 तक ही जाएंगे हम, है ना, क्योंकि उससे आगे तो नंबर होते नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। तो आप मान लीजिए अगर हम नंबर 1 की बात करें, अब पर्सनालिटी नंबर 1 जिसका भी है, या नंबर 1 उसका आ रहा है, तो नंबर 1 को मैंने आपसे कहा था, इसको हम, इसका जो प्लैनेट है वो क्या है, सन है, ठीक है। सन है, इसका मतलब इसको मैंने कहा था, कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, तो वो राजा, यानी कि नंबर 1 को क्या लिखेंगे, राजा है। सारे प्लैनेट्स में वो राजा है, नंबर 1 इज राजा, ठीक है, सन। अब जो सन है उसके फ्रेंड्स कौन है और उसके एनिमी कौन है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है।
यानी कि आसान भाषा में समझें तो अगर दो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं, एक पढ़ा है पर्सनैलिटी नंबर और एक पढ़ा है डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो आज हम इसकी हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो खुद की जिंदगी है, अगर लेट सपोज किसी का पर्सनैलिटी 1 है, ठीक है, और डेस्टिनी 5 है, तो अब अगर 1 का 5 फ्रेंडली है नंबर, तो इस इंसान का जीवन बढ़िया चलेगा, ठीक है। अगर 1 का नंबर 5 एंटी है, यानी कि न्यूट्रल या एनिमी है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में हर्डल्स थोड़ी ज्यादा रहेंगी। तो कोशिश यही रहती है कि उस इंसान का जीवन थोड़ा बेटर चलता है जिसका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी आपस में फ्रेंड्स हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम पर्सनैलिटी और डेस्टिनी की बात करें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जिसमें 2 बैल लगे हैं, बैलगाड़ी जो बचपन हम सबने देखी होगी बैलगाड़ी। तो मान लो एक बैलगाड़ी में 2 बैल लगे, एक बैल का नाम है पर्सनैलिटी नंबर और एक बैल का नाम है डेस्टिनी नंबर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक बैल का नाम है पर्सनैलिटी नंबर और एक बैल का नाम है डेस्टिनी नंबर। आप सोच के देखो, और उस गाड़ी में पीछे आप बैठे हो, उस बैलगाड़ी में पीछे आप बैठे हो, तो अब ये जो दोनों बैल हैं ये ही आपके जीवन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ये दोनों बैल आपस में दोस्त हैं, तो क्या होगा, गाड़ी अच्छे से चलेगी, आपका जीवन सुखद चलेगा। मगर अगर ये बैल आपस में दुश्मन है, एक बैल कहता है मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, दूसरा बैल कहता है मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तो क्या होगा, जो आदमी उस गाड़ी पे बैठा है उसकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। तो इसका मतलब अगर किसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको पता लग जाए, तो सबसे पहले क्या करो, उसका पर्सनालिटी और उसका डेस्टिनी नंबर निकालो और अपने इस कंपैटिबिलिटी चार्ट से कंपेयर करो। मतलब मैं कहता हूं बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो उसकी ग्रिड में, मगर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि या दूसरों को नहीं बता रहे हो, अपनी खुद की जिंदगी में अप्लाई कर लो। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो मेरी पर्सनैलिटी का नंबर है और जो मेरा डेस्टिनी का नंबर है, क्या ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। अगर ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं तो जिंदगी बढ़िया चलेगी, मगर अगर ये दोनों आपस में एनिमी हैं या न्यूट्रल हैं तो जिंदगी में थोड़े हर्डल्स बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं न्यूट्रल बोलता हूं ना, तो उसे बोलो ओके टाइप। न्यूट्रल मतलब ठीक है, मतलब ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। मगर जब मैं बोलूं ये नंबर एनिमी है, तो सावधान हो जाओ। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर आपस में एनिमी है, तो पहला सवाल तो उससे यही पूछ लो कि बेटा जीवन में कष्ट कितना है तेरे, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। मगर वो पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों उसके फेवरेबल होंगे तो जीवन स्मूथली चलेगा। दोनों बैल आपस में मित्रता रखते हैं तो बैल आपकी जिंदगी बढ़िया चलेगी। मगर अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा और कुछ आपको टास्क अपने जीवन में करने पड़ेंगे, तब जाके वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम होगी, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं कि कौन से नंबर का, ये साथ साथ हम लिखते जाएंगे, ठीक है। कॉपी में अच्छे से इसको लिखना है, साफ सुथरे तरीके से लिखिएगा, बहुत फायदा देगा आपको ये। मतलब पहला पॉइंट कि अगर आप किसी की कंसल्टेशन भी करते हैं या किसी से बातचीत भी करते हैं, ये पहला स्टेप है जो आपको करना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए नंबर 1 जो है वो क्या है, राजा है, सन है। अब अगर राजा है तो राजा को सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है, आंसर है सेनापति। यानी अगर जो राजा है, राजा के लिए सबसे प्रिय कौन है, उसका सेनापति। सेनापति का नंबर क्या है, 9। इसका मतलब 9 को मैंने क्या बोला था, आगे जब 9 लिखाऊंगा तो याद रखना सेनापति, ठीक है। तो राजा को सबसे प्रिय कौन है, सेनापति। तो इसका मतलब 1 वाले के लिए, जिसका पर्सनैलिटी 1 है, ठीक है, उसके लिए या डेस्टिनी 1 है, तो उसके लिए 9 नंबर बहुत फ्रेंडली माना जाता है।
इसका मतलब अगर किसी आदमी का पर्सनैलिटी 1 है और डेस्टिनी 9 है, या उल्टा कर दो, पर्सनैलिटी 9 है, डेस्टिनी 1 है, इसका मतलब ऐसे इंसान का जीवन स्मूथ जाएगा। यानी कि जीवन में कष्ट तो सबके ही हैं, मगर इसके जीवन में बहुत कम कष्ट होंगे, जीवन स्मूथली चलेगा, क्योंकि दोनों बैल आपस में दोस्त हैं। तो 1 और 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए 9 और 1 या 1 और 9 बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, हमेशा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो राजा के लिए सबसे प्यारा उसका सेनापति। ठीक है, तो 1 9 बहुत अच्छा। उसके बाद दूसरा 1 के लिए 1 भी बहुत अच्छा, यानी वो भी राजा है। तो अगर 1 वाले के साथ भी अगर रिलेशन रखता है या जो भी है, तो वो उसके लिए अच्छा है। तो 1 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 का फेवरेबल नंबर है 1, तो उसका 1 फ्रेंड है। अब नंबर 2 भी फ्रेंड है। नंबर 2 क्यों फ्रेंड है? क्योंकि 1 क्या है? राजा। 2 क्या है? रानी। तो राजा को रानी भी तो प्रिय है, दुश्मन थोड़ी है रानी उसकी। तो इसका मतलब 1 वाले के लिए 9 भी अच्छा है, 1 भी अच्छा है और 2 भी अच्छा है। उसके बाद नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा है। नंबर 3 क्या है? राजा का मंत्री, यानी कि सलाहकार, है ना। गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है, गुरुदेव का नंबर है, तो गुरु तो राजा के लिए अच्छा है। ज्ञान कहां से आएगा? गुरु से आएगा। ठीक है, राजा को सलाह लेनी किससे लेना है? नंबर 3 वाले से लेना है। तो 1 के लिए नंबर 3 बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 4 नंबर आ गए, 9 1 2 3। उसके बाद अगला नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि नंबर 5 क्या है? राजा का बेटा, कुमार, राजकुमार बोला था मैंने इसको, मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। तो नंबर 5 क्या है? राजा का बेटा। अब राजा पिता है तो 5 तो उसका बेटा है, और बेटे से कैसी दुश्मनी? युवराज है, वो छोटा बच्चा है, तो 5 भी उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 भी उसके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि 6 भी क्या है? गुरु है ना। हालांकि नंबर 3 देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति। नंबर 6 राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य, मगर गुरु तो है ना। तो इसीलिए राजा के लिए दोनों ही मंत्री हैं, 3 भी मंत्री है, 6 भी मंत्री है। इसका मतलब राजा के यानी कि 1 के फेवरेबल नंबर क्या हुए? 9 1 2 3 5 6। अब सवाल यह है कि ये तो सारे इसके फ्रेंडली नंबर है, यानी कि जिस भी आदमी की पर्सनालिटी और डेस्टिनी इस कॉम्बिनेशन में आएगी, हमेशा उसके जीवन में कष्ट कम रहेगा, यानी कि वो अपने जीवन में अच्छी खासी जिंदगी हासिल कर लेगा, जो चीजें उसे चाहिए उसे मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों बैल आपस में सपोर्टिव हैं, तो फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके फ्रेंड हैं। अब सवाल ये है कि भाई राजा के दुश्मन कौन है, या ऐसे नंबर्स जिनको 1 नंबर वाले को दूर रखना है, कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 4, यानी कि राहु। राहु क्या है? चालाक है। ठीक है, हालांकि 4 नंबर वाले के ट्रेड्स भी 1 नंबर वाले की तरह ही होते हैं, मगर 4 नंबर उतना अच्छा नहीं माना जाता, तो इसीलिए 1 के लिए नंबर 4 अच्छा नहीं माना जाता, न्यूट्रल में जाएगा, एनिमी नहीं है पर न्यूट्रल में जाएगा, तो अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। दूसरा, तो ये तो हो गया भैया राहु, है ना, ये तो रिबल है, बागी है, तो राजा के लिए उतना अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, अब जब राहु प्रॉब्लमेटिक है तो केतु भी होगा, तो 7, तो 7 भी उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, और तीसरा और लास्ट नंबर बचा 8, ये भी राजा के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 8 किसका है? शनिदेव का है। शनिदेव क्या है? सूर्यदेव के पुत्र हैं, मगर आपस में दोनों की बनती नहीं है, तो इसीलिए ये 4 7 और 8 ये कॉम्बिनेशन 1 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। मगर इसमें सबसे, जैसे एक तो होता है बुरा और एक होता है बहुत बुरा। ठीक है, तो 4 7 बुरा,
मगर बहुत बुरा क्या है, नंबर 8। जिस भी इंसान की पर्सनैलिटी 1 और डेस्टिनी 8 आ जाए, या पर्सनैलिटी 8 डेस्टिनी 1 आ जाए, भैया उसे बहुत झेलना पड़ेगा जीवन में। क्यों झेलना पड़ेगा? क्योंकि आपस में दोनों बैल कट्टर हैं, मारने को उतारू हैं, बिल्कुल नहीं सुनते एक दूसरे की। तो ऐसे इंसान का जीवन बहुत कष्ट में होगा। पहला सवाल पूछ लेना, 8-1 कॉम्बिनेशन या 1-8 कॉम्बिनेशन, भाई तो अपना पहले दुख बता ले। तो इसीलिए 4-7-8 जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, एनिमी नंबर्स हैं, ये अच्छे नंबर नहीं माने जाते 1 के लिए। अच्छे क्या है, 9, 1, 2, 3, 5, 6, ये अच्छे नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 2। अब 2 का प्लैनेट क्या है, मून। इसको हम अपनी कहानी में रानी कहते हैं। ये रानी है, मतलब फेमिनिज्म एनर्जी है नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रानी जो है, रानी मतलब समझ लो एक खूबसूरत सी महिला, है ना, सजी समरी सिंपल ऐसी महिला, है ना। तो ऐसी महिला के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, बताते हैं। अब रानी है तो राजा सबसे अच्छा, तो 1 नंबर इसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि राजा नहीं होगा तो फिर रानी का क्या महत्व है। तो इसीलिए 1 नंबर इसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नंबर 2 भी अच्छा, क्योंकि दोनों रानी है, तो वो भी अच्छा है, नंबर 2 भी अच्छा है। नंबर 3 भी अच्छा है, और नंबर 5 भी अच्छा है। नंबर 3 क्योंकि गुरु है ना, गुरुदेव है, राजा का मंत्री था, तो रानी का भी मंत्री ही हुआ, रानी को भी सलाह देगा, तो 3 भी अच्छा है और 5 भी अच्छा है। 5 क्या है, रानी का बेटा है। तो इसीलिए 2 वाले के लिए क्या नंबर अच्छे हैं, 1, 2, 3 और 5। इसका मतलब अब यहां पर एक चीज क्या आता है कि जो 2 नंबर है ना, वो अपने आप में एक थोड़ा सा वीक नंबर है, मतलब स्ट्रांग नहीं मानते इसको इतना ज्यादा। तो अगर नंबर 2 बहुत ज्यादा बढ़ जाए जीवन में तो कष्ट देता है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर 2, हालांकि 2 के लिए 2 खराब है नहीं, मगर कई बार क्या होता है कि मान लो पर्सनालिटी में भी 2 आ गया, डेस्टिनी में भी 2 आ गया, इसका मतलब दो तो 2 आ गए, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 2 मिल गया, तो जब कोई नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब क्योंकि 2 कमजोर नंबर है ना, तो अगर किसी का पर्सनालिटी 2 है, डेस्टिनी 1 है, ये ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि 1 नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, 2 थोड़ा सा वीक नंबर है। तो इसलिए मगर ओवरऑल 2 के लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 अच्छा है और 5 अच्छा है, ठीक है। मगर न्यूट्रल या एनिमी क्या है, लिखते हैं। सबसे पहले 4, 8, 9, 6, 7, ये इसके एनिमी या न्यूट्रल नंबर है। अब क्यों एनिमी है, नंबर 4 क्या है, राहु है, चालाक चुस्त है ना, और रानी बेचारी सिंपल सीधी सी है, तो इसलिए इनका नहीं बनेगा। तो 2 और 4 का नहीं बनता, 2 और 8 का भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 8 क्या है, सौतेला बेटा है रानी का, बेटा ये भी है और सौतेला बेटा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले 4, 8 और 9 ये 3 नंबर बहुत परेशानी देंगे। 6 और 7 उतना नहीं देंगे, मगर अगर किसी का पर्सनैलिटी 2 डेस्टिनी 4, पर्सनैलिटी 4 डेस्टिनी 2, पर्सनैलिटी 8 डेस्टिनी 2, पर्सनैलिटी 2 डेस्टिनी 8, मतलब बहुत प्रॉब्लम देंगे। तो 4, 8 और 9 ये 2 के लिए अच्छे नहीं है। अब 9 क्या है, सेनापति है, सेनापति राजा की बात मानता है, रानी की बात नहीं मानता। तो इसीलिए 2 के लिए 4, 8 और 9 अच्छे नंबर नहीं माने जाते। हालांकि 6 और 7 भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, मगर 4, 8 और 9 तो बिल्कुल भी नहीं सजेशन में हम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरा नंबर है हमारा नंबर 3। अब नंबर 3 क्या है, प्लैनेट क्या था, जुपिटर, है ना, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो जुपिटर है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मंत्री,
ये राजा का मंत्री है, सलाहकार मान लो, तो राजा का सलाहकार है, ठीक है। अब राजा का सलाहकार है तो राजा इसके लिए खराब होगा? नहीं भाई, 1 अच्छा नंबर है इसके लिए, 1 बहुत अच्छा है, ठीक है, 1 भी अच्छा है। उसके बाद 2 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है और 7 भी अच्छा है। यानी कि 3 वाले के लिए ये सभी नंबर्स कंपैटिबल हैं। अगर किसी की पर्सनालिटी 3 है और डेस्टिनी में ये नंबर आ जाएं तो ये उनके लिए अच्छे हैं। 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 7 भी अच्छा है। मगर फिर मैं कहूंगा इसमें भी ज्यादा अच्छा क्या है? 1 3 5। हालांकि 2 और 7 खराब नहीं है, वो भी फ्रेंडली हैं, मगर मैं कहता हूं ना बेस्ट का भी बेस्ट क्या है, तो वो है 1 3 5, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये नंबर्स कंपैटिबल हैं, किसके लिए? मंत्री जी के लिए, जुपिटर जी के लिए कंपैटिबल है। अब मंत्री जी की किससे नहीं बनेगी? न्यूट्रल या एनिमी क्या जाएगा? न्यूट्रल एनिमी में जाएगा 4 8 6 9, ये नहीं बनती। 4 8 6 और 9, अगर आप देखो तो 4 8 6 और 9, और इसमें सबसे ज्यादा खराब क्या है? 6। 6 तो बहुत खराब है, वर्स्ट है। तो इसीलिए किसी का पर्सनालिटी 3 है, डेस्टिनी 6 दे दो, देखो फिर क्या हाल है उसके जीवन का, खुद ही बताएगा वो। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पर्सनालिटी 3 है, डेस्टिनी 8 है, प्रॉब्लम देगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, जितने भी मैं न्यूट्रल और एनिमी में लिख रहा हूं वो नंबर आपस में सपोर्टिव नहीं है। तो इसीलिए 3 वाले के लिए अच्छे नंबर्स क्या हुए? 1 2 3 5 7, ये उनके लिए अच्छे नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4, अब भाई किसी की तो पर्सनालिटी नंबर 4 भी हो सकती है ना, डेस्टिनी भी 4 हो सकती है। तो अब नंबर 4 के लिए क्या करेंगे? नंबर 4 कौन है? राहु, ठीक है। और इसको हम बागी मानते हैं, यानी कि रेबल, बागी मानते हैं इसको। अब नंबर 4 के लिए अच्छे नंबर्स क्या है? नंबर 4 के लिए सबसे अच्छा नंबर है नंबर 7। क्यों अच्छा है? क्योंकि बॉडी कंप्लीट हो जाती है ना, राहु सर है, 7 धड़ है, तो 4 और 7 बहुत बढ़िया है। जिसकी पर्सनालिटी 4 डेस्टिनी 7, या पर्सनालिटी 7 डेस्टिनी 4, बहुत बढ़िया है। दोनों बैल उसके सपोर्ट करेंगे, लाइफ थोड़ा अच्छी जाएगी। तो 7 उसके लिए सबसे अच्छा नंबर है। उसके बाद 1 भी अच्छा है, और 5 भी अच्छा है, और 6 भी अच्छा है, ठीक है। तो 7 1 5 6 ये बहुत अच्छे हैं, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी 4 है और डेस्टिनी में अगर ये नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मगर अब कौन से नंबर अच्छे नहीं हैं? ये थोड़ा अजीब है बेचारे 4 वालों के साथ, कि इनका खुद का नंबर इनके लिए अच्छा नहीं। यानी कि जिनकी पर्सनालिटी 4 है और डेस्टिनी 4 है, ऐसे लोगों की जिंदगी में कष्ट थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि सपोर्टिव नहीं। क्यों? लॉन्ग टर्म में सपोर्टिव नहीं, शॉर्ट टर्म में है। मतलब अगर कोई महीना 4 नंबर पे आ रहा है या साल 4 नंबर पे आ रहा है तो वो तो सपोर्टिव होगा, मगर लॉन्ग टर्म रिलेशन, इसीलिए 4 वाले की शादी 4 वाले से नहीं कराते, ठीक है। 8 वाले की शादी 8 वाले से नहीं कराते, 4 वाले की शादी 8 वाले से भी नहीं कराते। तो इसीलिए 4 नंबर इस पे स्टार मार्क कर देना, ठीक है। स्टार मार्क मतलब शॉर्ट रन में, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्टार मींस शॉर्ट रन में तो अच्छा है, शॉर्ट रन में गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात एक आध साल की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लॉन्ग रन में बहुत खराब है, ठीक है। तो नॉट गुड, तो लॉन्ग रन में खराब है। तो 4 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, 4 और 4, ठीक है। उसके बाद अगला है 8, वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इसमें भी स्टार मार्क कर दो, शॉर्ट रन में आएगा तो अच्छा है, एक आध साल आएगा तो अच्छा है, मगर पर्सनालिटी और डेस्टिनी में आके बैठ गया है तो भैया बड़ी प्रॉब्लम देगा ये, बड़ी प्रॉब्लम देगा। ये बेचारा बड़ा मेहनत करेगा मगर रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको कुछ टास्क करने पड़ेंगे अपने जीवन में, तब जाके कुछ बेटरमेंट होगा। खैर, तो 4 और 8 ये अच्छे नंबर नहीं माने जाते जिनका पर्सनालिटी 4 होता है, ठीक है। डेस्टिनी में नंबर नहीं आने चाहिए। उसके बाद 2 और 9, ये भी इसकी बात नहीं सुनेंगे,
तो 2 और 9 भी अच्छा नहीं है और 3 भी अच्छा नहीं है। यानी कि जिसका पर्सनालिटी 4 है या डेस्टिनी 4 है, उसकी पर्सनालिटी या डेस्टिनी में अगर ये नंबर आ गए तो उसको बहुत चैलेंज देंगे। तो अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ 4-7, 4-1, 4-5, 4-6। 4-6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों अच्छा कॉम्बिनेशन है 4-6? क्योंकि 4 क्या है? राक्षस है ना, दानव है, और दानव के गुरु कौन है? नंबर 6। तो 4-6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक दानव है और दूसरा दानव का गुरु है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 4-6, तो 4-6 वाले की लाइफ थोड़ी शॉर्ट रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5। नंबर 5 एक ब्लेस्ड नंबर है, ठीक है, ब्लेस्ड नंबर है। ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि जैसे अगर मैं इसमें कहूं कि जब 4 में अगर मैं कहूं तो 2 हो गया और 9 हो गया, भाई ये तो वर्स्ट है। अगर 2 हो गया 9 हो गया, ये वर्स्ट है, ठीक है। 4 और 8 भी शॉर्ट रन में ठीक है, लॉन्ग रन में खराब है। 3 ओके है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब 4-2, 4-9 आ जाए, ठीक है, और 4-4 और 4-8 आ जाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये नंबर सपोर्ट नहीं करेगा। 3 आ जाए तब भी थोड़ी सॉर्टेड लगेगा, मगर 4-8-2-9 थोड़ा चैलेंज देगा। नंबर 5 के साथ अगर किसी की पर्सनैलिटी 5 है, 5 का प्लैनेट क्या है? मरकरी, ठीक है। इसको छोटा बच्चा युवराज मान लो, ये हमारा युवराज है, ठीक है। छोटा बच्चा है, 14-15 साल का, राजा का बेटा है। तो जो राजा का बेटा है, तो अच्छी बात क्या है कि बच्चों के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि बच्चा मानते हैं, नंबर 5 को बच्चा मानते हैं, तो बच्चे से कौन दुश्मनी करेगा? इसका मतलब पहले अच्छे नंबर्स की बात कर लेते हैं। 5 के लिए ऑब्वियसली बात है, पिता सबसे अच्छा, 1 बहुत अच्छा है 5 के लिए, ठीक है। मां भी अच्छा है, तो 2, गुरु 3, 5 अच्छा, और 6 अच्छा, ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर किसी की डेस्टिनी 5 है, सॉरी पर्सनालिटी 5 है, डेस्टिनी 1 है, बहुत बढ़िया। पर्सनालिटी 5 है, डेस्टिनी 3, बहुत बढ़िया। पर्सनालिटी 5 है, डेस्टिनी 5 है, वो भी बढ़िया, मगर थोड़ा लालची हो जाएगा पैसों को लेकर, ठीक है। पर्सनालिटी 5 है, डेस्टिनी 6 है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये सभी कॉम्बिनेशन, 2 उतना अच्छा नहीं होता, मतलब 2 भी अच्छा है मगर थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस करता है लाइफ को, तो मगर फिर भी ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे। मगर 5 के लिए खराब कुछ भी नहीं, मतलब 5 के केस में मैं सर्कल किसी पे नहीं करता, एक भी उसका एनिमी नहीं है, सारे न्यूट्रल है, एनिमी कोई भी नहीं है। जैसे 4 का एनिमी है ना 2 और 9, वैसे 5 का कोई एनिमी नहीं है। मगर फिर भी 5 के लिए हम कहेंगे कि थोड़ा बच के रहो यार, 4, 7, 8 और 9 से, ये उतने अच्छे नहीं है, मतलब खराब नहीं है मगर उतने अच्छे नहीं है। अगर किसी की पर्सनालिटी 5 डेस्टिनी 4 है, पर्सनालिटी 5 डेस्टिनी 7 है, तो वो उतना बेटर नहीं माना जाता, ठीक है, मगर बहुत खराब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सनालिटी नंबर 6। अब 6 किसका नंबर है? वीनस का, है ना। तो 6 आ गया हमारा वीनस, ये भी गुरुदेव है, ठीक है। अब वीनस क्या है? गुरु है, टीचर है, ठीक है, राजा के मंत्री, मंत्री कह लीजिए, मंत्री हैं। तो इनके लिए सबसे, अब क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो गुरु हैं, तो इसीलिए इनके लिए 1, 5, उसके बाद 6 और 7 अच्छे हैं। 1, 5, 6 और 7 इनके लिए अच्छे हैं। हाँ, ऑब्वियस, ऑब्वियस। बस एक चार्ट देखो, चार्ट में फ्रेंड में जो फ्रेंड का कॉलम बनाया ना, देखो मैंने ऊपर लिखा है ना, फ्रेंड लिखा है। आपका पर्सनालिटी नंबर आपको पता है, अब पर्सनालिटी नंबर को चेक कर लो डेस्टिनी के साथ, अगर वो फ्रेंड के कॉलम में लिखा है तो जीवन शॉर्ट है, आराम से चलेगी गाड़ी आपकी, ठीक है। 40 साल के बाद और ग्रो करेगी। मगर अगर वो न्यूट्रल या एनिमी में लिखा है, स्पेशली एनिमी में लिखा है, तो फिर वो आपको मेजर या तो हेल्थ इश्यूज देंगे, या तो रिलेशनशिप इश्यूज देंगे, या फाइनेंसिस, मतलब किसी एक जगह पर इतना तगड़ा तोड़ता है ना,
और बंदा खुद बोलेगा कंसल्टेशन में, बस तुम इतना बता देना कि पर्सनालिटी डेस्टिनी तेरी ये है, वो खुद बताएगा तुम्हें कि अभी क्लास से पहले मैं एक कंसल्टेशन ले रहा था, उस कंसल्टेशन में मैंने सबसे पहले चेक किया कि पर्सनालिटी कहां जा रही है, डेस्टिनी कहां जा रही है। अब पर्सनालिटी उसकी 4 है, डेस्टिनी 6 है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अभी जो मैंने अभी आधे घंटे पहले कंसल्टेशन ली है, उसकी पर्सनालिटी 4 है, डेस्टिनी 6 है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, पैसे कोई कमी नहीं है। मगर क्योंकि 4 अच्छा नंबर नहीं है, तो बेचारे को 40 साल तक थोड़ा सा स्ट्रगल देगा। और स्ट्रगल क्या देगा, बेचारे की हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड के टाइम पर, लेडी थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, सेकंड वेव आई, डेथ हो गई, तो वो चैलेंज है। अकेली माँ 2 बच्चों को पाल रही, तो वो चैलेंज है, मगर पैसे कोई कमी नहीं है। तो पॉइंट इसके 4 नंबर आने से, दो मैंने बताया ना, 2 4 8 जहां भी आ जाएं वो कष्ट तो देते ही देते हैं, मगर ये कि अगर फ्रेंडली नंबर के साथ डेस्टिनी या पर्सनालिटी में आ जाए तो थोड़ा कष्ट हल्का हो जाता है। बस ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 6 के लिए कौन सा अच्छा नंबर है, 1567, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है 1567। मगर न्यूट्रल में क्या आ जाएगा और एनिमी में क्या आ जाएगा, बाकी सारे लिख दो, 2 4 3 8 9। चेक कर लेना, कोई मिसिंग हो तो बता देना। सारे आ गए, इसका मतलब फोकस करो फ्रेंड पे, जो फ्रेंड में आ गए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो न्यूट्रल या नेगेटिव नंबर्स ही हैं। तो 1567 बहुत बढ़िया। किसी की पर्सनालिटी 6 है, डेस्टिनी 7 है, बहुत बढ़िया। पर्सनालिटी 7 है, डेस्टिनी 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनालिटी 6 है, डेस्टिनी 1 है, बहुत बढ़िया। पर्सनालिटी 6 है, डेस्टिनी 5 है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बैल आराम से चलेंगे, जिंदगी शॉर्ट है। मगर अगर पर्सनालिटी 6 है, फिर से भाई, अगर अगर 3 का एनिमी 6 है, तो 6 का एनिमी भी तो 3 है, तो 6 और 3 एंटी नंबर्स हैं, एनिमी नंबर्स हैं, तो इनको पर्सनालिटी डेस्टिनी में नहीं होना चाहिए। अब अगर है तो स्ट्रगल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल मिलेंगे। 2 4 8 9 भी सपोर्टिव नहीं है, उतने नहीं है, मगर अच्छे क्या है, 1 5 6 7 बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। अब नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु जो है वो सीधा बच्चा है, ठीक है, मतलब सीधा है इंसान। ये आपको बहुत ज्यादा पर्सनालिटी में पढ़ाया था ना, 7 नंबर वाला आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, शांत आदमी है, पर्सनालिटी नंबर 7। ठीक है, अब इसकी पर्सनालिटी तो ये है अगर 7, अब डेस्टिनी क्या आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। अब 7 वाले की डेस्टिनी अगर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत बढ़िया। अगर डेस्टिनी में नंबर आ जाए, बहुत बढ़िया, 1 3 4 5 6, बहुत बढ़िया है। ठीक, केतु है ना, केतु, केतु भी एक ऐसा नंबर है, 7 नंबर भी ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है। जैसे 5 में मैंने कोई सर्कल नहीं किया है, देखो 5 के नंबर में मैंने कोई सर्कल नहीं किया है, ना 4 को किया है, ना 7 को किया है, ना 8 को किया है, ना 9 को किया है, तो 5 में मैंने कोई सर्कल नहीं किया है। ठीक है, ऐसी मैं 7 में भी नंबर्स लिख दूंगा, मगर मैं किसी को सर्कल नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कोई मेजर एनिमी नहीं है। न्यूट्रल हो सकते हैं, मगर एनिमी नहीं है। अब कौन से नंबर बच गए हमारे, 2 बच गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9, ये उसके न्यूट्रल नंबर है, मगर एनिमी नहीं है। तो इसका मतलब 7 वाले की जो लाइफ है, क्योंकि उसका कोई एनिमी नंबर नहीं है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलते, क्योंकि कोई एनिमी नहीं है। अगर मैं किसी एक नंबर पे सर्कल कर लेता और वो कॉम्बिनेशन वाला बच्चा पैदा हो जाए, तो बेचारा स्ट्रगल में जिएगा पूरा जीवन। तो इसीलिए, हालांकि 7 नंबर को नॉर्मल लाइफ में ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, स्पिरिचुअल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर नॉर्मल लाइफ में बेचारों को बड़ा कष्ट आता है, ठीक है, जिंदगी जीने में, खासतौर से मैरिड लाइफ जीने में बड़ा कष्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। अब नंबर 8 भाई साहब, 2 4 8 जहां आएगा वहां चैलेंज तो आएगा ही आएगा। तो नंबर 8 हो गया सैटर्न। अब सैटर्न कौन है, ये भी राजा का बेटा है ना, मगर सन इसको अपना बेटा नहीं मानते, तो लड़ाई झगड़ा चलता है वन के साथ। तो अब सैटर्न के लिए अच्छा नंबर क्या है, सैटर्न के लिए अच्छा नंबर 3 है, 3 अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 3 और 5 8 के लिए अच्छा है, 6 भी अच्छा है, 7 भी अच्छा है।
तो जिसकी पर्सनैलिटी 8 है, डेस्टिनी में 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मगर डेस्टिनी में आना चाहिए। अब आप 8 वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 1 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एंटी नंबर है, इसको सर्कल कर लो, एनिमी है भाई, तगड़ा एनिमी है। 8-1 कॉम्बिनेशन, 1-8 कॉम्बिनेशन बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। तो 1 सबसे खराब, 2 भी खराब, 4 और 8 स्टार मार्क कर लो, ठीक है, और 9। तो इसका मतलब 8 वालों के लिए भी 8 वाला नंबर अच्छा नहीं है, यानी कि ना तो ये शादी कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो 8 वालों का अगर पर्सनालिटी 8 है, डेस्टिनी 8 है, अरे फिर तो मत पूछिए आप, पूरी जिंदगी वैसी जाएगी जैसे जीवन चल रहा है। पर्सनालिटी में 8 है, डेस्टिनी में 4 है, पूरी जिंदगी बेचारे स्ट्रगल करते। तो इसीलिए या 2 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 तो बहुत खतरनाक, पर 8-1 कॉम्बिनेशन है तो फिर तो बहुत हेल्थ इश्यूज देता है, बहुत मेजर वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर आ गया हमारा 9। अब 9 क्या है? प्लेनेट है मार्स, ठीक है, मार्स है, इसको सेनापति कहते हैं, है ना, तो सेनापति है ये, लीडर है। अब अगर सेनापति है तो सबसे अच्छा नंबर क्या होगा? 1 होगा, बहुत अच्छा। अगर बच्चा 9-1 के कॉम्बिनेशन पे पैदा है ना, पर्सनालिटी 9 डेस्टिनी 1, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है पैदा होने के लिए, 9-1 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन और अच्छा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मगर ऐसा है, पर्सनालिटी 1 डेस्टिनी 1, ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, पर्सनालिटी 1 डेस्टिनी 1। तो उस केस में मगर मेजरली डेस्टिनी में 1 होना एक ब्लेसिंग है, कुछ भी करोगे लाइफ में सक्सेस मिलेगा अगर डेस्टिनी में 1 है तो, ठीक है। और डेस्टिनी में अगर 5 है तो क्या करना है? बिजनेस। अगर डेस्टिनी में 5 है तो बिजनेस, बिजनेस करो, बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब किसका करो ये पढ़ना पड़ेगा। चलो तो 9 आ गया। अब 9 का सबसे अच्छा नंबर क्या हुआ? 1 हुआ, तो 1 तो बहुत ही बढ़िया है 9 के लिए। 3 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 3 मंत्री है, ठीक है, और 5 राजा का बेटा युवराज, ठीक है, तो 1-3-5 अच्छे नंबर है। कौन से नंबर खराब है भाई? 2 और 4, इस पे करो सर्कल, 2-4 पे बहुत ही खराब, ठीक है, बिल्कुल नहीं सुनते आपस में एक दूसरे की, 2-4 बहुत खराब, 6, 7, 8, 9 ये न्यूट्रल, पर इनको भी अच्छा नहीं। मैं कभी न्यूट्रल को फोकस नहीं करता, मेरा फोकस कभी भी न्यूट्रल पे नहीं रहता, आई ऑलवेज फोकस ऑन द फ्रेंडली नंबर्स। अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है और वो कंसल्टेशन मुझसे लेता है तो मैं हमेशा उसको उसके फ्रेंडली नंबर बताता हूं, ना तो न्यूट्रल बताता हूं ना एनिमी बताता हूं, ऑलवेज प्रेफर योर फ्रेंडली नंबर्स। तो 9 के लिए फ्रेंडली नंबर क्या है? 1, 3 और 5। इसका मतलब कोई भी पर्सन जिसका पर्सनालिटी अगर 9 है और डेस्टिनी में ये नंबर आ गए 1-3-5, तो उसका जीवन अच्छा है, उसको अपने जीवन में बस काम करते जाना है, एफर्ट करते जाना है, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो नंबर उसके ग्रिड में, मतलब उसकी कुंडली में सही है कि खराब है, ये देखना पड़ता है। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, 9-1-1-9 बहुत अच्छा है ना, 9-3-3-9 बहुत अच्छा है, मगर हमें कुंडली में देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर उसके लिए, कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है 9-1, कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर वहां पर सूर्य या मंगल खराब है तो फिर ये कॉम्बिनेशन उसको बेनिफिट नहीं देगा, तो उसको कुछ रेमेडी या कुछ कॉन्सेप्ट टास्क करने पड़ेंगे, तभी जाके बेटरमेंट होगा लाइफ में। तो इसलिए बट ओवरऑल मोटा मोटा देखें तो क्लियरली समझ में आता है कि ये सभी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपस में फ्रेंडली हैं या एनिमी या न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करो, आप सभी लोग अपना पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर निकालो, ये आपको पता ही होगा, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर आपस में फ्रेंड में आ रहा है, न्यूट्रल या एनिमी में आ रहा है। फटाफट, जल्दी फटाफट, मेरा पर्सनैलिटी 1 है, डेस्टिनी 1 है,
तो मेरा दोनों फ्रेंड है, तो उस केस में अपना बताओ कि पर्सनालिटी और डेस्टिनी आपस में फ्रेंड है कि एनिमी है या न्यूट्रल है? बताओ, कमेंट करो जल्दी, चैट पे लिखो। चलिए, राशि जी कह रही है न्यूट्रल है, अजीत शर्मा जी कह रहे हैं एनिमी है, अवीश कथुरिया एनिमी। अबे सबके एनिमी है। अस्मिता न्यूट्रल, वीरेंद्र जी एनिमी। तो जिन्होंने एनिमी लिखा है ना, ठीक है, तो वो फिर उनका कष्ट मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके जीवन के जो हर्डल्स है, ठीक है, वो तो भाई मतलब कहते हैं ना कि जैसे ऐसे समझो आसान भाषा में कि मान लो कि कोई चीज जिंदगी में हासिल करनी, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अगर फ्रेंडली हैं, तो वो चीज आपको लाइफ में जल्दी मिल जाती है। बस यही पॉइंट है। ठीक है, आप जितना एफर्ट डालते हैं आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। मगर अगर ये एंटी नंबर्स में आ जाता है ना, तो इंसान मेहनत तो बहुत करता है, ठीक है, मगर उसको कई बार बेचारा फेडअप भी हो जाता है कि यार इतना एफर्ट डाल रहा हूं, इतना वो कर रहा हूं, मगर फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, मुझे वो सक्सेस जो मुझे चाहिए लाइफ मुझे नहीं मिल रहा। तो वो हम यहां से देख सकते हैं आसानी से कि पर्सनालिटी और डेस्टिनी अगर आपस में न्यूट्रल या एनिमी है। न्यूट्रल मैंने क्या बोला, न्यूट्रल अगर है तो इसका मतलब ना तो अच्छा है ना बुरा है, आप बैलेंस हो, ठीक है। ठीक है, मगर अगर एनिमी में आ गया वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और उस केस में मैंने क्या बोला, अगर एनिमी में आ रहा है ना, तो वो आपको क्या देगा, हेल्थ इश्यूज या फिर फाइनेंशियल लॉस। ये आपको, अगर आप आज आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके दोनों बैल आपस में एनिमी हैं, तो अपने फाइनेंसेस को, अपने हेल्थ को और रिलेशनशिप्स को जरा ध्यान से रखिए। क्योंकि कोई जो भी एरिया आपका वीक हुआ उस पे ही टारगेट होता है। किसी का हेल्थ वीक होता है, किसी के रिलेशनशिप वीक होते हैं, किसी के फाइनेंसेस वीक होते हैं, तो वहां पर आपको सेटबैक देखने को मिलेगा अगर ये नंबर्स आपके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर में आते हैं। ठीक है, बट ये घबराने वाली बात नहीं है। मुद्दा यह है कि आपको जीवन में कुछ स्पेसिफिक टास्क, जिसको हमारी भाषा में रेमेडी कहा जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। मगर रेमेडी हम ऐसे नहीं देख सकते। रेमेडी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुंडली बनानी पड़ती है। हालांकि मैंने बता दिया कि 1-1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 9-1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 4-7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मगर हम उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि उसका सन, उसका मार्स, उसका राहु, उसका केतु बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। अगर बैलेंस है तो रिजल्ट मिलेगा जल्दी, अगर इम्बैलेंस है तो रेमेडी करना पड़ेगा, कुछ टास्क करने पड़ेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम ये बनाते कैसे हैं, मतलब किसी भी इंसान का जो, अगर आम पंडित क्या बोलते हैं, कुंडली बनाना है ना, कुंडली बनाना बोलते हैं, तो कुंडली कैसे बनाते हैं, ठीक है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो आप ये चार्ट अपना प्लीज ना भूलें, ठीक है, चार्ट हमेशा साथ में रखें, और जिनका पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर उनको समझ में आ गया है, तो भैया उस केस में ध्यान रखिए कि मेरे ये नंबर अच्छे हैं मेरे लिए, ठीक है, तो उन नंबर्स को अपने जीवन में फॉलो कीजिए। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये कैसे पहचाने कि कुंडली क्या कह रही है, कुंडली कैसे बनाते, ठीक है। हाँ, ये 2-2 कॉम्बिनेशन 2-9, तो कष्ट तो जीवन में होगा ना, ठीक है, 2 बहुत बढ़ गया है तो इसलिए प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि 2 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता, ठीक है, तो मतलब स्लो नंबर है, ठीक है, कमजोर नंबर है बेचारा। अब कमजोर है उसको ताकतवर नंबर देगा कोई, तो फायदा है, मगर फ्रेंडली होना चाहिए ना। 2-1 अच्छा है, 2-9 अच्छा नहीं है, क्योंकि 9 सुनेगा नहीं ना, तो दोनों बैल आपस में सुनेंगे नहीं एक दूसरे की, तो प्रॉब्लमेटिक तो है जीवन। तो मगर ये है कि कुछ टास्क या कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी, जीवन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर वो लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज किया और रिजल्ट मिल गया, कुछ लंबा प्रोसेस है। खैर फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि हम कुंडली कैसे बनाते हैं, यानी कि न्यूमरोलॉजी में कुंडली शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। न्यूमरोलॉजी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ग्रिड, GRID, ग्रिड बोलते हैं उसे। तो न्यूमरोलॉजी में अगर आप कभी भी ग्रिड बनाएंगे और आप देखेंगे कि भाई ये नंबर है, ऐसा नंबर है, कैसे ग्रिड बनाते हैं, तो नए पेज पे जाना, हाँ, कॉपी में बचत मत करना प्लीज, नए पेज पे जाना और अपनी कॉपी पे हेडिंग लिखिए। जो पहला मेथड है न्यूमरोलॉजी को स्टडी करने का, मैं आपको तीनों बताता हूं, ठीक है।
क्योंकि मैंने तीनों पढ़े हैं, अभी तीसरा मैं और पढ़ रहा हूं, तीसरा वाला थोड़ा और डीप में, तो मैं उसे और पढ़ रहा हूं। तो पहला मेथड है LOSHU, लोशो ग्रिड। ये पहला मेथड है। ये सारे मेथड से हम कुंडली बनाते हैं, ठीक है, सारे ही सही हैं, कोई ऐसा नहीं कि खराब है, सारे सही हैं, जो आपको आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो पहला मेथड है लोशो ग्रिड। दूसरा मेथड आता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस ग्रिड, ठीक है। ये वो मैथ्स वाले पाइथागोरस है, जो मैथमेटिक्स वाले वही है। तीसरा आता है वैदिक ग्रिड, यानी कि तीन तरीके की कुंडली, मतलब जो भी पर्सन न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करता है वो इन तीनों में से किसी एक ग्रिड को फॉलो करता है। तीनों ही ठीक है, ठीक है, मगर इसमें सबसे कम फॉलो करने वाला ग्रिड है पाइथागोरस। इसको लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है। ज्यादातर जितने भी आप YouTube वीडियोस देखोगे ना, जितने भी, उन सभी में भर भर के या तो लोशो ग्रिड की बात करेंगे या वैदिक ग्रिड की बात करेंगे, भर भर के। आप कोई भी न्यूमरोलॉजी का वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें या तो वो लोशो ग्रिड की बात करेंगे या वैदिक ग्रिड की बात करेंगे। मगर एक और चीज बता दूं, कभी भी यूट्यूब पे कोई वीडियो या कोई स्टेटमेंट को सुनने के बाद अपने जीवन में उसे लागू मत कर लेना। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है या बताया जाता है वो सिर्फ एक, कह सकते हैं, मार्केटिंग स्टंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत ज्ञान गलत नहीं देंगे, मगर पूरा नहीं है। वो जितना बता रहे हैं वो ठीक है, मगर वो पूरा नहीं है। तो इसीलिए भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर लेट सपोज अगर कोई पर्सन जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उसकी घर की रोटी तो इसी से चल रही है ना, तो वो अगर आपको यूट्यूब पे सब बता देगा तो बेचारा वो खुद क्या खाएगा? ये भी तो हार्श रियलिटी है ना, कि घर का राशन खरीदना है, बिजली का बिल भरना है, तो भैया वो न्यूमरोलॉजी जो कर रहा है या जो बेचारा एफर्ट कर रहा है, अपने साइंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो फ्री में ज्ञान क्यों देगा? कुछ ना कुछ तो उससे जीवन में चाहिए ना पैसा। तो मेक श्योर, इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक मैं इसको एडवांस ना बोलूं, ये भी फाउंडेशन है, जब तक मैं बोलूं कि अब हम एडवांस पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा ये चीजें और कितनी डेप्थ में। मगर हाँ, इनसे इतना आइडिया लग सकता है, ये कह लो सर मैं कल से प्रिडिक्शन करना शुरू कर दूं, मत करना, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए अभी आपको कई महीने पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भैया। और उस केस में क्या होगा, फिर आपको पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर देखने की जरूरत नहीं, सीधा ग्रिड बनाओ और बताना शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर की। मगर उसके लिए भैया कई महीने कई साल देने पड़ते हैं, तब जाके वो समझ में आता है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं लोशो ग्रिड के बारे में। यानी कि सवाल यह है कि लोशो ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कुंडली क्या कहती है, कुंडली हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, मास्टर लोशो ग्रिड। पहली हेडिंग है मास्टर लोशो ग्रिड। यानी कि बाय डिफॉल्ट ये ग्रिड कैसी दिखती है, 3 बाय 3 के कॉलम बना लीजिए। एक ऐसे, एक ऐसे, साफ सुथरी बनाना, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हमारे टोटल 9 बॉक्स आ गए, ठीक है। अब ये जो 9 बॉक्स आ गए उसमें मास्टर लोशो ग्रिड क्या है, सबसे पहले आता है 4, फिर आता है 9, फिर आता है 2, 4 9 2, ठीक है। अगले कॉलम में आता है 3 5 और 7, 3 5 और 7, ठीक है। जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आता है 8 1 और 6। ये जो आप इस वक्त बॉक्स देख रहे हो इसे मास्टर लोशो ग्रिड कहते हैं।
यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये कुंडली है। ठीक है, अब यहां पर जो नंबर जहां लिखा है वो वहीं लिखना पड़ेगा, और कहीं आप नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि सर मेरा 5 मन कर रहा है मैं कहीं और लिख दूं, 6 मन कर रहा है, नहीं, ये स्टैंडर्ड है, ये नहीं बदलेगा, ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर आपको यहां पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे आपकी ग्रिड बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इस ग्रिड की रीडिंग कोई भी न्यूमरोलॉजी वाला करता है। मगर सवाल यह है कि क्या इसमें कुछ और भी आता है? जवाब है हाँ। ये पहले एक ग्रिड आप बना लीजिए अपनी कॉपी में सुंदर सी, जिसको मास्टर ग्रिड कहते हैं। ठीक है, 492, 357 और 816। कोई भी ग्रिड अच्छी और बुरी नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहे कि सर लोशो बहुत अच्छी है, वैदिक खराब है, ठीक है, वैदिक बहुत अच्छी है, लोशो खराब है, ऐसा नहीं है भाई। हर ग्रिड की महत्वता है, हर ग्रिड इंपॉर्टेंट है, मगर आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं ये मैटर। ठीक है, तो ये ग्रिड हमारी मास्टर ग्रिड है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो हमारी वो हो गई लोशो वाली। अब दूसरी बनाते हैं। दूसरी की हेडिंग डाल दीजिए पाइथागोरस। दूसरी, एक सेकंड, हाँ, अब दूसरी आ गई पाइथागोरस। अब पाइथागोरस ग्रिड कैसे बनती है? पाइथागोरस, अब इसमें क्या है कि नंबर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कैसे? थ्री बाय थ्री का कॉलम बनेगा, साफ सा सुंदर सा बनाइएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारी पाइथागोरस की स्टैंडर्ड ग्रिड। अगर कोई पाइथागोरस से आपकी रीडिंग करेगा तो वो ये ग्रिड बनाएगा। ऊपर वाली लोशो है 492357816, ये सारे यूट्यूब वीडियोस में भरी पड़ी होगी। 492357816 सब में मिलेगा। पाइथागोरस का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते हैं, और इवन बहुत कम लोग पढ़ते भी हैं इसको। ठीक है, बट मैंने पढ़ा है इसलिए आपको बता रहा हूं। तो स्टैंडर्ड लोशो, स्टैंडर्ड पाइथागोरस। लास्ट आती है वैदिक। अब वैदिक का नाम सुन के थोड़ा सा आदमी जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है इंडिया की तरफ। उसे लगता है कि अरे भाई ये जो नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे देश में बहुत कॉमन है। और कहीं ना कहीं ये जो वैदिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा मैच करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दशाएं, अंतर दशाएं निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा कई बार फील करते हैं कि वैदिक पढ़ लिया तो भाई सब पढ़ लिया, वैदिक बहुत अच्छा है। ये मैंने क्या बोला, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहां से जो रिजल्ट आ रहे हैं या जो क्लाइंट आपको फीडबैक दे रहा है उससे आपको मिलेगा। ठीक है, तो कई बार मेरा मन करता है, इट डिपेंड्स, कि कई बार मैं पाइथागोरस सॉरी लोशो ग्रिड को भी बनाता हूं और वैदिक को भी बनाता हूं, क्योंकि मैंने दोनों चीजें पढ़ी हैं, तो मैं दोनों चीजों का कंक्लूजन निकाल के मैं क्लाइंट को बताता हूं कि पाइथा ये वैदिक ये कह रहा है और ये कह रहा है। बस हालांकि हम क्लाइंट को नहीं बोलेंगे कि हमने वैदिक बनाई है कि लोशो बनाई है। ठीक है, बट पॉइंट इज कि आपके पास थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो जाता है और आप थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलो भाई मेरे पास दोनों चीजें पता है, लोशो भी पता है, वैदिक पता है, और ज्यादातर चीजें सेम ही कहते हैं। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डीप वैदिक और ज्यादा है। चलिए, अब मास्टर ग्रिड क्या है इसकी? 319 319 675 675
और लास्ट में आता है 284, लास्ट में आता है 284। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इसमें जो नंबर है वो कभी नहीं बदलेंगे, याद रखना, कभी नहीं बदलेंगे। आप इनको नंबर को नहीं छेड़ सकते, ये नंबर वही रहेंगे, 319, 675 और 284, सीक्वेंस यही रहेगा। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है उसमें लिख दीजिए, और जो नहीं है उनको छोड़ दीजिए, उनको मिसिंग नंबर कहा जाता है। जो ग्रिड में है और लिखे हैं तो इसका मतलब वो नंबर और या वो प्लैनेट्स की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड के बाद सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, लोशो से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि लोशो ग्रिड भरते कैसे। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आप किसी की कुंडली बना रहे हो तो वहां पर अगर नंबर का प्लेसमेंट गलत हो गया तो प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं दूसरे को बताओ भी मत, खुद की अपनी जिंदगी में प्रिडिक्शन कर लो अपने खुद के लिए। मैं क्या कह रहा हूं कि न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ, मगर मैं इतना कह रहा हूं कि कम से कम अपनी जिंदगी को तो समझ लो। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि लोशो ग्रिड में जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं तो वहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड हो गई। अब इसमें एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूं। चलिए, तो ऊपर लिख देता हूं स्टैंडर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में क्या आ गया, 492, ठीक है, 357 और 816, ये हमारी स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है। चलो, अब सवाल यह है कि इस स्टैंडर्ड ग्रिड में हम क्या क्या लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारे सामने एक डेट ऑफ बर्थ आई, ठीक है। तो लेट सपोज, चलो मैं आज वाली डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं। आज जो क्लाइंट था मेरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 13 तारीख 11वां महीना 1980, तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है। अब अभी लिखो नहीं, लिखो नहीं, सामने देखो, यहां कैसे प्लॉट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में टाइम दूंगा। अपनी बनाना, सबसे पहले तो अपनी बनाना, ठीक है। तो 13/11/1980 ये उस फीमेल की, ये फीमेल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जब भी मेरे पास कोई आती है तो कम से कम एक हफ्ता मैं उसको स्टडी करता हूं, देखता हूं, उसके बाद क्लाइंट को टाइम देता हूं कि इस टाइम आ जाना, तुम्हारा रेडी है, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो जब मैंने मेरे सामने 13/11/1980 आया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका पर्सनैलिटी नंबर निकाला, ठीक है। अब पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालते हैं, अब ऐसा ना हो कि आप लोग भूल गए पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालते हैं। पर्सनैलिटी नंबर का मतलब है जिस तारीख को तुम पैदा हुए हो, तो इस लेडी का पर्सनैलिटी नंबर क्या हुआ, 1+3, कंपाउंड नंबर है ना 1+3, तो सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे। इसका मतलब इस लेडी का पर्सनैलिटी क्या है, 4 है, तो पर्सनैलिटी नंबर इसका 4 हो गया, ठीक है। पर्सनैलिटी नंबर भी डालते हैं, डेस्टिनी नंबर भी डालते हैं। चलो, अब डेस्टिनी क्या होगा, डेस्टिनी इसका 6 आ रहा था जहां तक मुझे याद है, मगर फिर भी कर लेते हैं एक बार कैसे निकालते हैं। डेस्टिनी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1+3+1+1 प्लस फिर से 1+9+8+0, तो कितना हो गया, 13/11/1980, ठीक है। 1+3 4, 5 6 7, 7 और 9 कितना हो गया, 9 7 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24। हाँ सही याद था मुझे, 24 से क्या आएगा, 2+4 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पर्सन 13 तारीख को पैदा हुआ है 11वें महीने 1980 में, उसका पर्सनालिटी कितना है, 4 है, डेस्टिनी कितना है, 6 है। अब चेक करो कंपैटिबिलिटी चार्ट फटाफट, क्या 4 6 का मित्र है, क्या 4 6 का मित्र है, फटाफट देखो, क्या 4 बिल्कुल मित्र है, क्यों नहीं मित्र है, 4 क्या है, राहु है ना, राक्षस है ना, उसका गुरु 6 है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है भाई, 4 6 अच्छा कॉम्बिनेशन है। मगर देखो क्या बोला मैंने, उस लेडी ने क्या बोला,
उस लेडी ने बोला कि सर मुझे कष्ट क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ, हस्बैंड की डेथ। आप किसी भी लेडी के लिए हस्बैंड की डेथ यार इजी नहीं है ना। तो पॉइंट इज जो 4 नंबर का चैलेंज है वो तो रहेगा ही ना, मगर जब 6 आ गया इसका मतलब उसकी जो खुद की जिंदगी है वो 40 साल के बाद बेटर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स कंपैटिबल है। ये चीज याद रखना, जो पर्सनालिटी नंबर का इंपैक्ट है ना वो उम्र के 35 साल तक रहता है, बहुत खींच गया तो 40, बस 40 के बाद असल जिंदगी शुरू होती है, जो डेस्टिनी पे जाता है। कहते हैं ना किस्मत हमारी कब जगेगी, भैया वो डेस्टिनी डिसाइड करता है। और अगर वो डेस्टिनी ऐसे समझ लो, पहले वाला जो एक वो है बैल अकेला चल रहा है 35-40 साल तक, जब दूसरा बैल आएगा या तो वो सपोर्ट करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा समझ लो। तो जब 6 उसकी लाइफ में ऐड हुआ तो उसने बोला कि सर मेरी लाइफ में पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, 6 नंबर लक्ष्मी का नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, कोई दिक्कत। बस ये दुख क्या है, और बड़ा दुख है कि हस्बैंड नहीं है और 2 बच्चे हैं। तो पॉइंट इज कि 4 एंड 6 अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब इस डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड कैसे बनाए, मतलब कुंडली कैसे बने, ध्यान देना यहां पर, ठीक है। अगर मान लो कोई भी पर्सन, ये चीज याद रखने की है, कोई भी पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30, इसका तो डेट हो नहीं सकती, इन तारीख पे पैदा है। अगर उसका डेट पैदा होने का इस तारीख में है तो ऑब्वियस है उसका पर्सनालिटी नंबर नहीं लिखेंगे ग्रिड में। कैसे समझो यहां पर। अब क्योंकि एक पहले मैं एक, अब मैं इस क्लाइंट का बना रहा हूं, ठीक है, सामने देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ को सीधा वहां पर पुट कर दो, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 13 है तो पहला नंबर क्या है, 1। अब 1 देखो कहां लिखा है, यहां लिखा है, तो 1 हम यहीं लिखेंगे, 1। उसके बाद 13 का 3, 3 कहां जाएगा, यहां जाएगा। फिर 11, 1 1 फिर से आ गया, फिर से 1 1 लिखेंगे। उसके बाद 19 में 1 आ गया, फिर 1 लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है, 9, 9 कहां है, यहां पर लिख देंगे। उसके बाद 8, 8 कहां है, यहां पर लिख देंगे, ठीक है। 0 को हम पुट नहीं करते, ठीक है। अब अब टाइम आ गया है पर्सनालिटी नंबर डालने का और डेस्टिनी नंबर डालने का। अब पर्सनालिटी नंबर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, इस बात का डिसीजन हम इस बात पे लेंगे कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ ये तो लाई नहीं कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30। अगर ये लाई कर रही है तो पर्सनालिटी नंबर नहीं जाएगा ग्रिड में, पर्सनालिटी नंबर नहीं जाएगा अगर ये लाई कर रहा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब, मगर इसका साथ तो ऐसा नहीं, तो 13 तारीख को पैदा हुई है, तो 13 तारीख को पैदा हुई है, इसका मतलब पर्सनालिटी 4 है। तो भैया 4 कहां लिखा है ग्रिड में, यहां लिखा है, डाल दो, 4 डाल दिया, ठीक है। डेस्टिनी में क्या आ रहा है, 6, कहां लिखा है 6, ये लिखा है 6, डाल दिया। तो पॉइंट इज इसकी ग्रिड तैयार हो गई, ये कुंडली है, उस क्लाइंट की ये कुंडली है। अब हमें क्या करना है, इस कुंडली को स्टडी करना है, और कुछ नहीं करना है, इस कुंडली को स्टडी करना है। अब सवाल ये है कि जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे तो हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है, मगर जब हम वैदिक बनाएंगे या पाइथागोरस बनाएंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप क्या करो, ये एग्जाम्पल देखकर अपनी कुंडली अभी बनाओ फटाफट। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको अपनी पर्सनालिटी पता है, डेस्टिनी पता है, तो अपनी कुंडली बनाओ। ध्यान से, अगर तारीख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 है तो पर्सनालिटी नंबर नहीं लेना है।
गुड, बढ़िया, बन गया, सबकी ग्रिड बन गई। ओके, अब यहां पर देखो, जब हम ग्रिड बनाते हैं तो इस ग्रिड में ना कुछ योग बनते हैं, हर ग्रिड में, ठीक है ना। किसी, अब जैसे लेट सपोज योग कैसे बनेगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस ग्रिड का टोटल करो ना, तो हर बार टोटल 15 ही आएगा, कहीं से जोड़ लो, चाहे 492 जोड़ लो, 49 कितना हुआ, 9 4 13, 13 2 15, ये 15 आ गया। 3 और 5 8, 8 7 कितना हुआ, 15, 8 1 9, 9 6 कितना हुआ, 15। इसका मतलब इसको हमने ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, 15 ही आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे जोड़ते हैं, 4 3 8 कितना जाएगा, 4 और 3 कितना हुआ, 7, 8 7 क्या हुआ, 15। 9 और 5 कितना हुआ, 14, 14 और 1 क्या हुआ, 15। 2 और 7 क्या हुआ, 9, 9 6 कितना हुआ, 15। इसका मतलब चाहे ऐसे चाहे ऐसे इस ग्रिड को जोड़ोगे 15 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब योग हैं जो मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये योग हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसे जोड़ो इसको, देखो 8 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। अब 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 2 15, ऐसे 15 आएगा। अब ऐसे जोड़ो, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 4 5 6, तो 5 और 4 9, 9 6 कितना होता है, 15। मतलब किसी भी एंगल से जोड़ लो, किसी भी साइड तरफ से जोड़ लो, फाइनल आंसर क्या आएगा, 15। अब ये 15 है क्या, ये 15 से क्या बनेगा, 6, और 6 किसका नंबर है, मां लक्ष्मी का। इसका मतलब अगर आपकी लाइफ में, आपकी ग्रिड में, इस वक्त आप अपनी ग्रिड देख रहे होगे, लोशो ग्रिड जो आपने बनाई है, इस और जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें इस औरत का ये योग पूरा होता है, 4 3 8, ठीक है। और दूसरा कौन सा योग पूरा होता है, 8 1 और 6। इसका मतलब जितने ज्यादा योग बनते हैं उतना जीवन के लिए बेटर है, ठीक है, अच्छा है। मगर अब सोचो, अब 5 क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसके पास 5 मिसिंग है। जिस इंसान के पास 5 आ जाता है ना, फायदा क्या हो जाता है कि 5 बीच में आता है, तो जैसे ही आप बीच में 5 लिखते हो ना, तो वो 5 का कनेक्शन 7 से भी बन जाता है, 9 से भी बन जाता है, 2 से भी बन जाता है, 4 से बन जाता है, 3 से बन जाता है, 8 से बन जाता है, और 1 से बन जाता है, 6 से बन जाता है। और यकीन मानिए 19th सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए हैं उनके पास 5 नंबर मिसिंग है, और ये डेटा कम से कम 75% लोगों पे अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 5, बैलेंस का नंबर है ना। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं, ज्यादातर की कुंडलियों में 5 मिसिंग होता है, और कई बार तो योग ही नहीं बनता है, ये तो तब भी बहुत ब्लेस्ड है, इसके पास 2 योग है। मगर कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी कुंडली कुंडली में कोई योग ही नहीं है, ना 492 है, ना 357 है, ना 816 है, ना 438 है, ना 951 है, ना 276 है। इधर से देख लो 456 भी नहीं है, 258 भी नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एफर्ट और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से कोई ब्लेसिंग तो मिले ना, घबराइए मत। मेरे पास भी कोई योग नहीं बनता है, कोई योग नहीं बनता, मेरा एक भी योग नहीं बनता, लोशो में नहीं बनता, वैदिक में बनता है, ठीक है। तो लोशो को जो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट योग है 4 5 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका 4 5 6 बनता है ना, आगे पढ़ाऊंगा मैं, आने वाली क्लासेस में योग पढ़ाऊंगा, इस योग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जिसका 4 5 6 बनता है ना, समझ लो ये ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेस ढूंढ लेगी भाई, इन्हें सक्सेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा योग है 4 5 6। इसे राजयोग कहते हैं, गोल्डन या राजयोग कहते हैं। जिंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, मगर जिसका 4 5 6, कई बार तो सरकारी नौकरी देता है, इतना पावरफुल योग है। तो अगर आपने अपनी लोशो ग्रिड बना ली है, उसमें आपको योग पता लग गए, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता ना कि सर आप 22 हो गए, मेरे बारे में अच्छा ही बोलते, मेरे बारे मुझे मत बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मगर पॉइंट इज कि
मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा कि जो हमने लोशो, क्योंकि लोशो में भी योग है और वैदिक में भी योग है, पाइथागोरस हम उतना नहीं पढ़ेंगे, तो वैदिक में और लोशो में दोनों में योग है। तो मैंने जब दोनों से प्रिडिक्शन की ना, तो कहीं ऐसा नहीं निकला कि सामने वाला क्लाइंट कह रहा है सर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैदिक नहीं पढ़ोगे और लोशो पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लोशो नहीं पढ़ोगे वैदिक पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। बट हम इंडियंस है ना, तो हमें बड़ा मजा आता है, ये 7:30 चल रही है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ वो हो रहा है, वो इसकी दशा आ रही है, उसकी दशा, ये सब वैदिक में पढ़ाया जाता है। तो वो हमारी क्या ना, बचपन से हमारी आदत है, सुनते सुनते सुबह के 7 बजे पापा मम्मी टीवी खोल के बैठ जाते थे, तिलक लगा के पंडित जी आते थे, ये तो कहते थे ना, ये तो सुना है ना बचपन से, इसकी दशा चल रही है, उसकी दशा चल रही है, तो वो सारी दशा किस में आती है, वैदिक में आती है, लोशो में नहीं आती है। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई योग बन रहा है, तो वो योग आपसे क्या कह रहा है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। मगर उसके लिए क्या करना है, आपको अपना लोशो ग्रिड बनाकर रखना है। ठीक है, अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, ठीक है, और पाइथागोरस ग्रिड कैसे बनाते हैं। पाइथागोरस और वैदिक सब में वही सेम कॉन्सेप्ट है, मगर वैदिक में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो वैदिक और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, उसमें कुछ चीजें हैं। पर आज क्या करना है, कंपैटिबिलिटी नंबर्स को देखना है और अपनी ग्रिड को बनाकर देखना है। अगर अगर मैं लोशो के हिसाब से बता रहा हूं, लोशो ग्रिड में अगर कोई भी नंबर 2 बार आता है तो उसे बेस्ट माना। आप अपनी ग्रिड को देखो, उस ग्रिड में कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक अगर वो 2 बार आ रहा है तो बेस्ट है, 1 बार आ रहा है तो कमजोर है, और 3 या 4 बार आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो कोई भी नंबर 2 बार आना चाहिए। अगर आपकी जो लोशो ग्रिड है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर्स आपके हैं, डेट ऑफ बर्थ में आपने डाला, वो नंबर 2 ही बार आना चाहिए। 2 बार को बैलेंस कहा जाता है। अगर वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 6 बार आता है, 6 6 बार। इंदिरा गांधी की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा, 6 6 बार, 5 5 बार बना रहा है, तो उसका मतलब वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया है, हमें सबसे पहले वहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, तो वो पढ़ाऊंगा मैं आगे, मगर अभी क्या करो, अपने योग निकाल के रख लो, लोशो ग्रिड वाले सारे। अगली क्लास में मैं पहले क्या सिखाऊंगा कि हम वैदिक ग्रिड में कैसे नंबर डालते हैं, पाइथागोरस में कैसे नंबर डालते हैं, ये सिखाऊंगा। और दूसरा, सबसे पहले लोशो ग्रिड के हमारे कौन से योग पूरे होते हैं, हम उन पे बात करें। ठीक है, तो अगली क्लास आप प्लीज मिस ना करें। ठीक है, और पढ़ाएंगे आपको योग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी को सवाल कुछ पूछना है?